हे नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंक फॉर यू एजुकेशन में। तो फाइनली जो है हमें मैथ के टीचर ने जो है हमें मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सूचीबद्ध करके हमें दिए हैं, वो बना के जो हमने दिए हैं। हमारे जो मैथ के टीचर है उनको मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, साथ में आप जो है वो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए आपका प्यार देखते हुए मतलब आप लोगों के जितने कमेंट आए थे मैंने उनको फॉरवर्ड किए और फाइनली जो है उन्होंने मुझे ये मैथ के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मुझे बना के दिए हैं। तो आज मैं ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 8 के गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे जो हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने अपलोड करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है कि पहला प्रश्न आपको सामने दिया गया है कि वैदिक विधि से व्यकलन करना है आपको। ठीक है, उसमें घंटा मिनट और सेकंड इसमें दिए हुए हैं, टाइम और इसमें अंक दिए हुए हैं, इनका आपको वैदिक विधि से क्या करना है, व्यकलन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है आपको क्या है कि हल करना है, जिसमें 1/x+2 प्लस में 1/x+6 प्लस बराबर 1/x+1 प्लस 1/x+7। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है कि इसमें 1/x+2 प्लस 1/x+6 इक्वल टू 1/x+1 प्लस 1/x+7। इसको आपको क्या है हल करना है, इसका आंसर जो है आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 945 के अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में लिखिए, यानी 945 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको जो है घातों के रूप में आपको जो है लिखना है। अगला प्रश्न है, कुछ भी दिक्कत हो ना, वैसे तो आप जो है अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है तो आप लगभग आपने क्वेश्चन जो है पूरे कर लिए होंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इनका आंसर मुझे लगता है कि आपको इनके 80% क्वेश्चन के आंसर आपको आएंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ जाती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं मैथ के टीचर से कह के उनके जो है आंसर जो है आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, कोस 37 डिग्री में अपॉन है साइन 53 डिग्री का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री का मान आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई उसकी परछाई के समान, यानी एक ऊर्ध्वाधर खंबा है उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है उसकी परछाई के समान है, यानी परछाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब जो है ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई उसकी परछाई के समान होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने मैथ का, कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी का पेंडुलम का जो सिरा जो होता है उसका बिंदु पथ जो होता है वो आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें असरेखीय कहा गया है, रेखीय नहीं कह रहा है, रेखीय नहीं कह रहा है, ये असरेखीय कह रहा है, यानी सरेखीय भी नहीं कह रहा है, असरेखीय कह रहा है। तो इनमें बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है ये आपको इसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न है, यदि P बराबर 0.65 तो A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी A जो है नहीं होगा उसकी जो प्रायिकता जो कितने परसेंट उसकी प्रायिकता है, कितनी यानी उसकी प्रायिकता आप निकाल सकते हो, वो इसके अंदर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, PUC का पूरा नाम बताइए। PUC क्या होता है अभी, उसका जो आपको पूरा नाम जो है इसके अंदर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, यानी 50 मीटर कोई ऊंचा पुल है उससे किसी नाव का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी, नाव से पुल की के बीच में जो क्षैतिज दूरी जो है आपको ज्ञात करनी। अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके आंसर जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे मैथ वाले सर की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वंद्व योग विधि द्वारा 1,25,316 यानी 1, 2, 5, 3, 1, 6 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। 1,25,316 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, जो विधि पूछ रहा है उस विधि की सहायता से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अपनी कोई विधि मत लगाइएगा, ये राजस्थानी बहुत अच्छे होते हैं, अपनी विधि लगा के छोड़ देते हैं, हर चीज़ में अपनी विधि घुसानी है उनको। ठीक है,
हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये संख्या जो है ना चेंज हो सकती है। जैसे 1,25,316 मैंने बताई है, तो जैसे हो सकता है 2,52,352 आ सकता है। तो ये संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 का एक अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन का आयतन कितना दे रखा है, 512 घन मीटर है। तो उसकी आपको क्या भुजा ज्ञात करनी है, घन की जो है आपको भुजा ज्ञात करनी है, और जिसका आयतन आपको 512 घन मीटर दे रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये कि एक बेलन का आयतन 30 पाई cm क्यूब है, यानी 30 पाई cm क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई cm स्क्वायर हो, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, बेलन की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको आयतन दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। आयतन और क्षेत्रफल दे रखा है तो ऊंचाई ज्ञात करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके सामने। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से एक खंबे पर एक CCTV कैमरा लगाया गया है। यानी कि एक खंबे पर क्या है, CCTV कैमरा लगाया हुआ है, और यदि इस कैमरे के द्वारा 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति 33.5 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है। मतलब इस कैमरे के द्वारा 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति 33.5 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, जबकि कैमरा 35 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो कैमरे का अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो अवनमन कोण ज्ञात करना है, ये वो सीधी वही दीवार वाली बात है, वैसे करना है आपको। ठीक है, अवनमन कोण आपको ज्ञात करना है, बहुत ही साधारण तरीका है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, बहुपद f बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x+2 को g से भाग देने पर भागफल q व शेषफल r क्रमशः x-2 व -2x+4 प्राप्त होता है, तो बहुपद g का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया f x g, ये इनके क्वेश्चन में x है। ठीक है, जिसकी आपको वैल्यू जो है बहुपद वैल्यू ज्ञात करनी है, बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो ज्ञात करना है कि भाग किससे दे सकते हैं ना, यानी gx से भाग दे रहे हैं तो वो बताना है आपको। अगला प्रश्न है, 1 से 1000 के बीच 3 से अभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 1000 के बीच, ध्यान रखना, एक तो 3 से भाज्य होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि सभी जो है विषम संख्या होनी चाहिए। वो कौन कौन सी आपको पहले वो ज्ञात करनी है, उसके बाद में जो इनका योगफल ज्ञात करना है। एक तरीके से ये, और सीधा योगफल ज्ञात करने की विधि होती है, उससे कर सकते हो। अगला प्रश्न है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, दे रखा है इसमें उन्नयन कोण। ठीक है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। समतल पर स्थित एक बिंदु से कितने 15 डिग्री है। तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी स्तंभ की तरफ 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना हो जाता है, पहले 15 था अब 30 हो जाता है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और 15 डिग्री का मान आपको दे 15 डिग्री का मान दे रखा है आपको 2 - 3 का वर्गमूल ना। अगला प्रश्न है आपके, ABC एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, उसमें AB जो है बराबर है DC के, तथा इसके विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक बीच में एक बिंदु है, उसको O नाम दिया गया है, उस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसके विकर्ण। तो आपको दर्शाना है कि AO/BO बराबर है CO/DO के, क्या है ये, बराबर है। ये आपको इसके अंदर दर्शाना है। अगला प्रश्न, मतलब मैं पहले कह रहा हूँ जो ना आपके नाम चेंज हो सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न आपसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ABC दिया गया है। अब प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। गणित का प्रश्न पत्र ये जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मुश्किल होता है, सही होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ABC नाम दिया गया है, इसका एक कोण है C, जिसको नाम दिया गया C, वो क्या है, समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB² जो है 2AC² के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB जो है 6 सेंटीमीटर है, BC जो है 4 सेंटीमीटर है, और कोण B जो 120 डिग्री है।
तो त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। तो पहले आपको कच्चा चित्र बनाना है और फिर पक्का चित्र बनाना है। कच्चे चित्र का हमेशा ध्यान रखिए, पहले कच्चा चित्र आपको इसके अंदर बनाना है, जिसमें ए बी और ये माप जो है सही सही आपको इसके अंदर रख लेने हैं, और फिर देखना है कि इसके अंदर आपको जो है त्रिभुज के अंतर्गत एक वर्त की रचना करनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 21 सेमी वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं। त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, और जो तिरछे खंड का जो क्षेत्रफल है, चाप कितना तिरछे क्षेत्रफल काटता है वो बनाना है, यानी चाप द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल। और अगला है संगत जीवा, जीवा जो होती है उसके द्वारा, जीवा थीटा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बेझिझक जो है अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपको आंसर जो है उसका मिल जाएगा। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मैं जानता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, नाम दिया गया है इसका ए बी सी और डी। इसमें क्या करना है, आपको एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है। एक चक्रीय चतुर्भुज है यानी ए बी सी डी, और इसके आपको मान इसके अंदर दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करके एकदम सही सही मान आपको बताना है कि एक्स और वाई के स्थान पर कितना मान रखने पर अंतिमतः आपको परिणाम क्या प्राप्त होगा, वो इसके अंदर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी, भीतरी त्रिज्या का ध्यान रखिए, भीतरी त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी है, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आपको जो है इसका ज्ञात कर लेना है। फिर से कह रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की, मतलब 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी जो है, एक पत्ता निकाला जाता है उसमें। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता, मतलब निकाला गया पत्ता कैसा है, इसकी प्रायिकता, मतलब जैसे पत्ता लाल रंग का गुलाम होगा तो इतनी इसकी कितनी प्रायिकता होगी, पान का इक्का होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, और हुकुम का पत्ता होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये आपको इसके अंदर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 12 है, वह मतलब 3x + 2y = 12 व 5x - 2y = 4 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि, ध्यान रखना, विधि कौन सी दी गई है, उस विधि से आपको हल करना है। कौन सी विधि है, आलेखीय विधि। ठीक है, हाँ, आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। कौन से अक्ष को, वाई अक्ष को। ये रेखाएं जहां जहां काटती है उन निर्देशांक को आपको निरूपित करते हुए आलेखीय विधि द्वारा इनको हल करना है। ठीक है, चलिए अगले पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपसे कि -tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 यानी बराबर है ये 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा के, ये आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसी के अथवा में आपका प्रश्न दिया गया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध कीजिए कि p² - 1 p² + 1 बराबर sin थीटा। ध्यान रखिए इसके आगे माइनस है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा ये माइनस नहीं आगे, ये दिया हुआ ऐसे, सिद्ध कीजिए कि sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा बराबर है 1 + cos थीटा बटा sin थीटा के। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष हैं ये और हो तो तीसरा शीर्ष क्या, दो शीर्ष आपको दिए गए हैं, इन दो शीर्ष 0 0 व 3 और √3 वाला दिए गए हैं, तो तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। अगला है, इसी में भाग है, दूसरा भाग है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 और P बिंदु -5 और -4 और -2 और 3 को अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो P का मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का नाम आ गया, 3 कोण हो गए ए बी और सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार, BC पर एक बिंदु स्थित है D, और वो इस प्रकार स्थित है कि
BD बराबर 1/3 BC है तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² इक्वल टू 7AB² है। इसी के अथवा में एक दूसरा प्रश्न है, वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या सिद्ध करना है कि आपको दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको इसके अंदर सिद्ध करता है। ऐसा प्रश्न आपको जरूर रहेगा। मैं तो कहता हूँ इसी प्रश्न को आप रट लीजिएगा, एकदम रट क्या लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा इसको, और आपसे इसका मिलता जुलता प्रश्न क्या, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो है ना ये जो नंबर सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से आएंगे। अगला प्रश्न बारहमांटा से लिया गया है। यदि निम्न बारहमांटा बंटन का माध्य 1.46 है ना, 46 नहीं बोलते 46 बोलते, 1.46 हो तो अज्ञात बारहमांटा ज्ञात कीजिए। ये आपको मान दिए गए, x के मान दिए गए हैं, f के मान दिए गए हैं। इसमें f के मान में x का मान जो 1 और 2 है दिया गया, तो आपको ये ज्ञात करना है जिसका योग जो है पूरा 200 आना चाहिए, तो आपको ज्ञात करना, बहुत ही सरल कर लोगे आप। अगला प्रश्न है इसी का अथवा में है, निम्न बारहमांटा बंटन का बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक माध्य आपको ज्ञात करना है। प्राप्तांक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई, प्राप्तांक के सामने छात्रों की संख्या है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज तक तो ये अपना जो 30 प्रश्न का जो मैथ वाले सर ने हमें बना के दिया था वो आपके साथ हम प्रोवाइड कर चुके हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके जो इतने कमेंट आए थे उसको हम पूरा कर सके। आपको कैसा लगा हमारा यह प्रयास हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैंने अरेंज किया मैथ वाले सर को। मैथ वाले सर आपको पता है कितनी देर बाद माने होंगे, क्योंकि आप कमेंट करने लगभग 13-14 दिन आपको हो चुके हैं कि सर मैथ का पेपर दीजिए, मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतने। अगले फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैथ का एग्जाम होने से पहले लगभग उसी जिस एक दिन एग्जाम होगा उसी दिन या उस दिन के एक दिन पहले मैं आपको जो एक पेपर्स और प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तो उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज तक के लिए इतने। अगले फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।